This is fourth lecture of dynamics, physics class 11. So already we have discussed basic concept of Newton's second law and concept of impulse also has been given. Okay, now we will discuss application part of Newton's second law. Okay, so suppose a body is kept on a surface. So the mass of the body is m. So the gravitational force on the body will be what? Mg, and we will have a normal reaction force N. Okay, suppose a force is applied on the body horizontal to the x-axis. So here see, force इस डायरेक्शन में लगा हुआ है तो बॉडी ऊपर व नीचे मूवमेंट नहीं होगा, है ना. बॉडी ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं आएगा. तो इन दिस केस जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है दैट इज इक्वल टू व्हाट? mg. इन दिस केस वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मान लेते हैं कि इसका ऊपर जो नेट फोर्स है एफ नेट, ये कौन सा एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में, ये डायरेक्शन में है. तो इसका वजह से क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन होगा m into a. सो इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी force net by m. Okay, in this case suppose मान लो कि फोर्स है आपका 10 न्यूटन एंड मास है आपका 5 kg, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो ये जो है ये सिंपल न्यूमेरिकल आपका क्लास 9 लेवल का है, लेकिन अभी हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ इन दिस केस बॉडी सेम है, मास सेम है आपका, तो बॉडी का ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? mg. देखो ये mg ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज गिवन बाय अर्थ, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. लेकिन बॉडी का वेट जो mg होगा हमेशा ये जरूरी नहीं है. मैं बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ. इसमें आपको एक केसेस आ जाएगा, लेकिन इस केस में मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है? n. ये n है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n है. अभी देखो, अभी फोर्स हम लोग हॉरिजॉन्टल नहीं लगाए थे, हम लोग ऐसा रस्सी से बॉडी को खींच रहे हैं एंगल में. हॉरिजॉन्टल का सब कितना एंगल में लगा हुआ है? फोर्स थीटा. ठीक है, थीटा. सो ऑलरेडी वी नो दैट ये फोर्स अगर एंगल में लगा हुआ है तो इसका दो कंपोनेंट होगा. सो वन इज f cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड अदर इज f sin थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. ओके, थीटा का उल्टा साइड में sin थीटा आता है, थीटा का डायरेक्शन में cos थीटा आता है. बहुत बार बोल चुका इस बात को. अभी देखो इन दिस केस फोर्स नेट कितना है? इस बार एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन होगा आपका फोर्स, यहाँ पे नेट फोर्स कितना है एक्स एक्सिस में? f cos थीटा बाय m. इस बार f बाय m नहीं लिखा है, पर इस बार क्या लिखा है? f cos थीटा बाय m, क्योंकि बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है f cos थीटा का वैसे मूवमेंट हो रहा है. अभी देखो y एक्सिस में कहानी क्या होगा? y एक्सिस में टोटल फोर्स कितना है ऊपर डायरेक्शन में? पार्टिकुलर अपवर्ड n प्लस f sin थीटा which is equal to what? Which is equal to mg. इस बार n is equal to कितना होगा? mg माइनस f sin थीटा. अगर देखो अगर बॉडी ऐसा खींचते हैं ना हम लोग थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली, सॉरी थोड़ा सा मतलब एंगल में अगर खींचते हैं तो आसान होता है, क्योंकि आपका बॉडी का वेट क्या हो गया? कम हो गया. ऑलरेडी बताया था कि ये mg तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ पार्ट f sin थीटा ने ये जो कंपोनेंट है पार्टिकल कंपोनेंट इसने रिड्यूस कर दिया. तो वही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. इस बार नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा, बॉडी जैसे हल्का होगा, बॉडी थोड़ा हल्का हो जाएगा. ओके, सो हमेशा याद रखना जो mg है, mg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ ने जो फोर्स देके रखा है बॉडी को वो कांस्टेंट है, लेकिन बाहर से कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रिड्यूस हो सकता है, लेकिन mg कांस्टेंट है. mg से कुछ पार्ट हम लोग रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, हाँ माइनस कर देंगे, तो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, तो बॉडी का वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अभी अगर इसी केस को अगर बॉडी को अगर हम टान रहे हैं ना ऊपर की तरफ, अगर ऐसा ठेलते हैं ना तो नीचे एक फोर्स आ जाना था कंपोनेंट,
तो उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ जाना था। तो बॉडी को ठेलना और खींचना दोनों में से कौन सा आसान है? खींचना आसान है, ठेलना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। लेट मी सी a body is kept on a surface, mass is m, so the force due to gravitation is mg, vertically downward, और ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब क्या किया, फोर्स को ना ये डायरेक्शन में दे दिया, सीधा ये डायरेक्शन में। तभी क्या होगा देखो, हाँ अभी हम लोग ऐसा एक लाइन खींच दिया हॉरिजॉन्टल लाइन को समझाने के लिए, तो ये हो गया आपका एक्चुअली असली फोर्स का डायरेक्शन है। तो एक्सटेंड कर दिया, ओके। तो ये अगर थीटा है तो ये जो होगा ये क्या होगा आपका एफ कॉस थीटा, और इसका वजह से बॉडी का मूवमेंट होने की कोशिश होगा। एंड नीचे की तरफ एक फोर्स का और एक कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट होगा आपका एफ साइन थीटा। अभी देखो मैं अगर इस साइड में इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ कॉस थीटा वजह से मूवमेंट होने की कोशिश होगा। एंड यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाय एम, ओके। बट नाउ सी इन दिस रिगार्ड्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा, mg। mg देखो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, प्लस क्या होगा एफ साइन थीटा। अभी बॉडी करना देखो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ और एक फोर्स एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ये जो कंपोनेंट नीचे की तरफ एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना, मेरे अप्लाइड फोर्स का एक पार्ट नीचे की तरफ आ गया, तो बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, अभी ज्यादा हो जाएगा। तो वेट आपका ये mg नहीं है, mg कभी कभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तब आपका वेट और एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप बाहर से अप्लाइड फोर्स है तो तुम्हारा ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तब mg का बराबर नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। इस केस में ज्यादा है, इस केस में ज्यादा है, देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा है तो वेट ज्यादा हो गया, तो बॉडी को हमें स्लाइड करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए बॉडी को पुल करना आसान होता है, पुश करना डिफिकल्ट होता है। ये कैसे फ्रिक्शन में ही पढ़ोगे, ओके। सी द क्वेश्चन, a 5 kg body is kept on a surface and 10 Newton force is applied at theta 30 degree with horizontal axis. We have to find normal reaction force and acceleration. Now see here, what will be the x component of the force 10 into cos 30. So acceleration would be what, 10 cos 30 by mass. My mass is 5 kg. So 10 into what is the value of cos 30? This is root 3 by 2 divided by 5. So it would be almost 2 into root 3 by 2. 2 cancel. 2 cancel. Root 3 meter per second square. Okay. And we have to calculate normal reaction force. So in the downward, what will be the gravitational force? It is 50 Newton if the value of g is considered as 10. So what will be the equation? N plus f sine 30 degree. We have a component here, normal is there also, and we have another component that is f sine 30 degree is equal to what? Is equal to 50 Newton, which is equal to weight. So n plus f means 10 and sine 30, that is equal to half, is equal to 50. Okay, sine 30 that is equal to half. Then it would be n would be 45 Newton. Now see, the weight was gravitational force was 50 Newton, but here weight is what? Normal reaction force is
45 Newton. 5 Newton is reduced here due to this particle component. Okay, this type of question is important for your entrance examinations. ये जो न्यूमेरिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है. पहले तो मैं एक जनरल फॉर्म में ले रहा हूँ. जनरल फॉर्म मीन्स जैसे इसका मास m1 मान लिया, आपको दिया रहेगा मास यहाँ पे m2. ठीक है, दोनों बॉडी अटैच्ड है, टच है. जैसे एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है हम लोग, उसके सामने एक ब्लॉक रखा है, कॉमन फोर्स लगा है यहाँ पे फोर्स. अभी देखो दोनों बॉडी इस साइड में जा रहा है, तो दोनों का इस केस में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. याद रखना m1 और m2 का दोनों एक साथ जा रहा है ड्यू टू F फोर्स, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा. लेकिन एक बात याद रखना, फोर्स मैंने m1 बॉडी में लगाया था, तो m1 जब मूव करना चाहेगा तो m1 जो बॉडी है वो m2 को एक फोर्स देगा, उसको हम लोग मानेंगे एक्शन फोर्स. और ये कांटेक्ट फोर्स होता है ना, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर सरफेस का हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n1 मान लेते हैं, n1. सिमिलरली अगर m1 ने m2 को फोर्स दे रहा है तो m2 भी m1 को एक फोर्स देगा. ओके, वो भी आपका n1 ही होगा क्योंकि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, इक्वल होता है, न्यूटन थर्ड लॉ. ठीक है, अभी हम लोगों का FBD बनाना है. FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम. देखो पहला बॉडी को मैंने बनाया, ये m1 जो बॉडी है, पहला बॉडी उसको ले ली. पॉइंट मास हिसाब से कंसिडर करना, पॉइंट मास. अभी देखो उसका ऊपर नीचे एक फोर्स होगा ग्रेविटी का वजह से, वो m1g है. ओके, और उसके ऊपर में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n मान लिया, नॉर्मल जनरली n मान लिया. तो बॉडी का ऊपर फोर्स ये डायरेक्शन में लगा हुआ, ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में मैंने शो किया. और देखो इस m1 बॉडी में एक तो फोर्स ये डायरेक्शन में लगा हुआ है और एक नॉर्मल रिएक्शन भी n1 इस साइड में लगा हुआ है, तो n1 को मैंने इस डायरेक्शन में शो किया. तो अगर इक्वेशन लिखूं तो मैंने f से, देखो f और n1 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करना पड़ेगा, f माइनस n1. दोनों वेक्टर अगर ऑपोजिट होता है तो 180 डिग्री में है तो माइनस करना होगा. f माइनस n1 इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स. ये नेट फोर्स से इस बॉडी का ऊपर, सिंपल तरीके से समझ लो, ये बॉडी का ऊपर ये नेट फोर्स है. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास क्या है, m1 इनटू एक्सेलरेशन. और हम लोग और एक इक्वेशन लिखा है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है n, इसका किसका बराबर होगा, m1 इनटू g का ऊपर. बॉडी ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, तो ये इक्वल है. इसका उतना हमको जरूरत नहीं है. ठीक है, हम लोग को जरूरत है फाइंड नॉर्मल, मतलब ये जो n1 और n1 जो माना है वो नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन निकालना है. अभी नेक्स्ट देखो, दूसरा बॉडी का हम लोग डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम. दूसरा बॉडी का मैंने यहाँ बनाया. तो देखो दूसरा बॉडी ये मान लिया, नीचे क्या है, नीचे है आपका m2g, ऊपर हम लोग n' मान लिए. n' मतलब नॉर्मल चेंज होगा ना, कि यहाँ मास चेंज. ओके, अभी ये डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा हुआ है, देखो तो एक ही फोर्स है, दैट इज n1 है. और ये डायरेक्शन में कोई फोर्स है इस बॉडी का ऊपर नहीं है. इस बॉडी के ऊपर m2 का ऊपर एक ही फोर्स लगा हुआ है, ये बॉडी ने जो n1 दिया था. ठीक है, तो थोड़ा समझ लो, थोड़ा प्रैक्टिस करते करते क्लियर आइडिया हो जाएगा. रियल लाइफ में भी तो हो रहा है ना, ऐसा होता है ना, तो उसको भी थोड़ा देखो, दो ब्लॉक ले लो, फोर्स लगा के देखो क्या होता है. ओके, सो इसमें इस बॉडी का भी देखो, ऊपर और नीचे का तो फोर्स सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, उसको हमको नहीं लिखना है. हम लोग को क्या मानना है, इसका ऊपर एक्सेलरेशन किसका वजह से होगा, n1 का वजह से होगा. तो n1 वी कैन राइट m2 into a. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अभी देखो ये जो n1 और ये जो n1 बोथ आर सेम. n1 और n1 क्या है, सेम है, तो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट f minus in place of n1 we can write m2a is equal to what, m1a. So f would be m1a plus m2a. So a common ले लो, that is m1 plus m2. So finally we can write acceleration is equal to net force.
डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, अभी मास दिया रहेगा, आपका एक्सेलरेशन निकालना आएगा। ये तक जनरल टर्म्स में समझा दिया, अब इसके ऊपर आपको घुमा फिरा के यू विल फाइंड द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो एक न्यूमेरिकल करते हैं। 3 बॉडी है, देखो 4 kg, 3 kg, 2 kg और कॉमन में 80 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है। तो हम लोग कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा एक्सेलरेशन। एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक पार्ट दिया हुआ है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन 4 kg और 3 kg ब्लॉक्स, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन नॉर्मल फोर्स ये डायरेक्शन में। सो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन निकालना तो बहुत आसान है। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स कितना है 18 न्यूटन और टोटल मास कितना है 2, 3, 5 प्लस 4 9 kg। एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आसान है। अभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए हमें एबीटी निकालना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं कि यार इस डायरेक्शन में लगाए n1, तो इसमें भी इसको क्या देगा n1 देगा। सो अभी 2 kg बॉडी का ना हम लोग एबीटी बनाते हैं। नीचे कितना होगा फोर्स 20 न्यूटन, 2 kg है तो 20 न्यूटन होगा। ऊपर होगा हम लोग मान लेते हैं n1 डैश ले लेते हैं। हाँ, ये n1 और ऊपर वाला n1 सिमिलर नहीं है, हाँ अलग है, सिर्फ शो करने के लिए दे रहा है, ये तो जरूरत नहीं है हम लोगों का। तब भी ये डायरेक्शन में क्या फोर्स है 18 न्यूटन है, 18 न्यूटन। कौन सा बॉडी में 2 kg बॉडी में है, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 kg बॉडी हियर। सो दिस इज 18 न्यूटन और ये डायरेक्शन में क्या है आपका, दिस इज n1। नेक्स्ट 3 kg बॉडी का एबीटी बनाते हैं। 3 kg के नीचे क्या होगा 30 न्यूटन। आप यहाँ से समझ जाओगे कि 30 न्यूटन 3 kg वाला बॉडी का है। सो ऊपर में क्या है मान लें n2 डैश से, ये डायरेक्शन फोर्स कितना होगा 3 kg में। अभी देखो यहाँ पे मान लेते हैं n2 दिया है, इसमें भी क्या होगा n2 देगा। यहाँ पे भी तो कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहाँ पे n2 है तो यहाँ पे भी n2 है। अभी 3 kg में ये डायरेक्शन में क्या है, ये डायरेक्शन में यहाँ पे n1, ये डायरेक्शन में क्या है n2। 3 kg में देखो इधर n1 है, इस साइड में क्या है n2 है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस होगा ना। इक्वेशन बाद में बनाते हैं, तो हो गया। अभी 4 kg का बनाते हैं। 4 kg का मतलब नीचे 40 न्यूटन, ऊपर क्या होगा आपका n3 डैश। इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में है एक ही फोर्स है आपका, दैट इज n2। ये डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, यहाँ से तो कोई फोर्स नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इन दिस केस हम लोग एक्चुअली ये वाला चाहिए n2 चाहिए ना, 3 और 4 का बेस में जो रिएक्शन फोर्स है वो चाहिए। तो पहले तो यहाँ से निकालना पड़ेगा पहले, तभी जाएगा वहाँ पे होगा। इन दिस केस 18 माइनस n1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स 2 है, सॉरी मास 2 है, एक्सेलरेशन भी 2 मिल चुका है हम लोग। सो 18 माइनस n1 इज इक्वल टू हाउ मच 4। सो n1 इज इक्वल टू कितना होगा 18 माइनस 4, इट मीन्स n1 is equal to 16 Newton. In this case, we can write n1 minus n2 is equal to how much? 3 into 2. Mass 3 है, acceleration 2 है. ma होता है ना ma. So n1 we already got it. 16 minus n2 is equal to how much? 6. So n2 is equal to कितना होगा? 16 minus 6. It means this is 10 Newton. कहाँ मिस्टेक किया? Oh, यहाँ पे मिस्टेक किया, sorry. This is 14 Newton. And here it would be 14. It means this is 8 Newton. 8 Newton नहीं है. N2 तो है आपका 3 और 4 का बीच में क्या है रिएक्शन फोर्स. सो देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है ना, अब आराम सरेंडर्स में आता ही है. ये तो आपका नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है. रिसेंटली में बहुत सारा
सीरीज सॉल्व किया, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। सो न्यूटन सेकेंड लॉ का बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको मिलेगा और 2 वीडियो बन जाएगा इसमें कम से कम, क्योंकि आपका पुली वाला क्वेश्चन भी है, फिर सॉल्व करना है पुली। मैं टोटली स्पीकिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 11 मैं एंट्रेंस जब दे रहा था, ये सब क्वेश्चन देखने से दिमाग घूमता था। प्रैक्टिकली नहीं बताया, बुक में इतना डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। इसमें जो भी डिप्लोमेटिक अगर टीचर नहीं होगा, वो एकदम कॉन्सेप्चुअली नहीं बताएगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो देखो मौका मिल रहा है, यू हैव एनफ टाइम, प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करते करते आप इसमें खेलने लगोगे और क्या होगा, आपको पढ़ने का दिल करेगा, आपका पूरा आ जाएगा, मतलब पूरा कमांड आ जाएगा। ओके फाइन।